बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ करते हैं, खूबसूरत सी सुबह। और जी ये खूबसूरत सा जो है वो एहसास लेके हम जो है वो आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेके आएंगे। यकीनन आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे और आपका जो है वो बहुत शुक्रिया, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है और हमारे जितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और आपसे ऐसे ही उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आप जो है वो कुछ नया क्या देखना चाह रहे हैं। और मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ जो है वो शेयर किया करूँगी। तो जी एक प्यारे से व्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं। तो खूबसूरत की सुबह का आगाज़ हो चुका है और कोशिश किया करें कि सुबह सुबह जो है वो आप फजर से अपनी सुबह का आगाज़ किया करें। आजकल जो है बिल्कुल पाबंदी से हम अपनी सुबह का आगाज़ फजर से कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ दिनों में, वो टाइम की वीडियो। और इसके अलावा वॉक और फिर पूरा जो एक दिन है वो बिल्कुल ही फ्रेश गुजरता है, बिल्कुल खूबसूरत पत्तों और ख़ूबसूरत से फूलों की तरह। और फिर ये आजकल हेल्दी डाइट पे जो है वो हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं जो है वो अपनी जो डाइट है इसमें ब्रेकफास्ट जो है वो मैं यही कर रही हूँ कि आज मैं दलिया लेती हूँ, फिर उसके साथ में एक फ्रूट ले लेती हूँ और चिया सीड्स लेती हूँ। फिर बाद में ये वाले जो फ्रूट्स हैं, सैलड है, ये भी मैंने काट के रखा हुआ है और ये भी खाते रहते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कुछ लोगों को इस तरह हार्ड लगता है तो फिर आप इस तरह क्रीम उसमें डाल के या दही डाल के ऐड कर सकते हैं। और किसी दिन मैं ये जो है ना डोसा बना के वो खा लेती हूँ। फिर जी यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो आज जो है ना वो बहुत ही बिजी डे है मेरा। यहाँ पे मैं मुर्ग चना बना रही थी, इसमें चिकन और चना और आलू क्योंकि मोहम्मद को पसंद है तो इसलिए हम आलू भी ज़्यादा डालते हैं, वैसे मैं बहुत कम आलू खाती हूँ। और जी इसके अलावा यहाँ दोपहर के पास दोपहर के टाइम में हमारे पास आ गए थे गेस्ट, तो उनके लिए खाना बनाया। फिर उसके बाद ये बच्चों को मैं ट्यूशन पे छोड़ने गई हूँ, खाना खिला लिया गेस्ट को। फिर घर में जो चीज़ें थी वो भी अपनी क्लीनिंग कर ली और फिर उसके बाद ट्यूशन पे बच्चे छोड़े। फिर जी उसके बाद अपनी क्लिनिक में जो है वो मैं गई और वहाँ पे 2 घंटे जो है वो शाम में मैं क्लिनिक में होती हूँ, तो वहाँ पे क्लिनिक को टाइम दिया, पेशेंट्स को टाइम दिया। फिर उसके बाद भी जब भी आप अपने काम पे भी बैठे हों लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके बच्चों के पास आपके घर में होता है। फिर उसके बाद वापसी पे बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा लिया, क्योंकि जब भी मैं वापसी भी आती हूँ तो उनके लिए कुछ पहले से ही बना के रखती हूँ, टेबल पूरी सेट करके फिर उनको ट्यूशन्स ले जाती हूँ। तो लेकिन आज बना नहीं सकी तो ये बाहर से लेके आई। फिर आके शाम की चाय पी और चाय मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना ली। फिर उसके बाद रात के खाने में भी गेस्ट हैं तो सबसे पहले ये जो है वो फ़िश आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग जब फ्राई करते हैं तो ऐसे करते हैं और बच्चों के लिए करते हैं तो उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते, कोई मसाला, कोई ग्रीन, कुछ भी नहीं। लेकिन जब अपने लिए तो उसमें मैं टमाटर भी साथ में डाल लेती हूँ और धनिया और हरी मिर्चें भी इस तरह डाल देती हूँ। मसाले बहुत कम अज़ कम यूज़ करते हैं। फिर जी इसको खाना खिलाने का टाइम आता है रात को। इसको खाना खिलाना बड़ा मुश्किल काम है बग़ैर मोबाइल के। अगर आपने मोबाइल दिया हो तो बच्चे ईज़िली खाना खा लेते हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों में ये आदत जो है वो ख़त्म करते हैं तो फिर स्टोरियाँ सुननी पड़ती हैं। इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। और आप सब ने ड्रामा देखा होगा मेरे पास तुम हो, तो उस ड्रामे में हर वक्त जो है उनका बेटा रूमी वो ऑमलेट और रोटी इस तरह आप पराठा और ऑमलेट खाता रहता था। तो मेरे बच्चे भी सेम वही पोजीशन है, घर में कुछ बना हो कुछ भी बना लें, लेकिन इन्होंने अंडा और पराठा ही खाना होता है दोपहर हो रात हो शाम हो। और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियों के साथ इस तरह खाना खाना होता है, वरना कुछ भी कर लें खाना नहीं होगा फिनिशिंग का। एनीवे फिर रात को भी हमारे पास गेस्ट थे, फिर उनके लिए ये खाना फिर टेबल सजाई। ख़वातीन का बस यही काम होता है कि कभी भी मुझे नहीं कहती कि क्यों हमारे पास कौन आ रहा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन मोस्ट वेलकम। तो जब भी कोई आता है तो उसके लिए हमारे लिए जो है वो ये चीज़ें बनाना, बेशक वो कहें हमने बिल्कुल एक चीज़ खानी है नहीं खानी, लेकिन हम जो है वो ये सब बनाना अपना जो है वो फ़र्ज़ समझते हैं। एनीवे उसके बाद आज एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही मज़ेदार टी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मसाले देख के आप ये नहीं समझिएगा कि ये क्या बिरयानी बन रही है, लेकिन जी ये मसाले हैं जिसमें सौंफ है और इसके अलावा ये जो गरम जितने भी आपको मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और अदरक, इन सबको जो है ना वो आपने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ड्राई रोस्टेड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो ग्राइंडर में एक सही से जो है वो एक मसाला इनका बना लेना है। और फिर आपने ये एयर टाइट जार में, किसी भी शीशे के जार में
ग्लास बॉटल में अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा सेफ है। उसके बाद आप ये उबलते हुए पानी में पत्ती जो भी आप यूज़ करते हैं, जितनी पत्ती आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, वो आपने डालिए। फिर उसके बाद आपने जो है वो 2 कप दूध के डालने। आप कितने लोगों की चाय बना रहे हैं, 1 कप डालना है, आप अपने हिसाब से डालेंगे। मसाला आपने बिल्कुल पहले नहीं डालना। फिर उसके बाद आपने ये जो है वो चीनी भी डाल लेनी अगर आप लेते हैं, क्योंकि मैं चीनी नहीं लेती हूँ। मैं जो है वो थोड़ा सा गुड़ उसमें चाय में डालती हूँ, वो भी उतरते टाइम थोड़ा सा। फिर इस तरह ये जो है आपने इसमें दूध डाल लेना है। फिर दूध के बाद सही से चाय को आपने पकाना है। फिर पकाने के बाद जब भी आपकी चाय जो है वो बिल्कुल रेडी हो, नियर टू रेडी हो, तो आपने मसाला डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड्स यानी 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपने ये आप जो है वो आधा चम्मच मसाला डालेंगे। और ज़्यादा सारा नहीं डाल देना, क्योंकि इससे आपकी चाय का बहुत ज़्यादा फिर टेस्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो जब आपकी चाय बनने वाली हो, आप समझें कि अभी आप चूल्हा बंद करने वाले हैं, तो उससे 30 सेकेंड यानी आधा मिनट पहले आपने मसाला डालना है और ख़ूब चाय को घुमाना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने चाय निकाल लेनी है खूबसूरत से कप में। यकीनन जी ये जो चाय है ना, आप पी के, जो चाय के शौकीन है ना, वो जिस तरह रेसिपीज़ खाने वाले कहते हैं कि जो है वो चेंज होती रहे, हमारे जैसे लोग चाय के बहुत बड़े जो है वो फ़ैन होते हैं। तो उनके लिए चाय का हर टेस्ट, हर कलर और हर रेसिपी ही उनको ज़रूर चाहिए होती है। खैर इंशाल्लाह, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये चाय आप ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये करते हैं यहाँ पे इसमें, फिर उसके बाद सर्विंग करते हैं। तो यकीनन आपको जो है वो ये चाय मज़े की लगेगी। आपने हमें जो है वो ट्राई करके ज़रूर बताना है। और इसी तरह से जी ये डे आउट हमारा जो है वो होता रहा है। रात हो गई, लेकिन हमारे जो काम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यकीनन हमारी बहुत सारी जो भी जितनी भी बहनें वो सहमत होंगी। फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा काम किया, लेकिन आज जो है वो अपनी पढ़ाई के अलावा काम कर रही हूँ। ये व्लॉग के लिए कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही हैं, तो उसके लिए मैं कुछ जो है वो नोट्स बना रही थी। मैंने व्लॉग्स भी बनाने और उसके अलावा अपने घर की भी रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है, तो उस पर भी मेरे व्लॉग आ रहे हैं, वो भी यकीनन आप देखेंगे। तो ये जो था डे ना, ये आई थिंक 14 फरवरी था। तो फिर इसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारा बिज़ी डे गुजारा। लेकिन जी 14 फरवरी एज़ अ वैलेंटाइन डे हम इसको इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते। पहले बहुत जब अनमेच्योर थे तो बहुत ही शायद मे भी करते होंगे, लेकिन अब बहुत कम, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हाँ ये जो डे है, अगर आप इस पे हिस्ट्री में जाएँ पढ़ें, तो ये कोई इतना ख़ास स्पेशल हम मुस्लिम के लिए नहीं था। लेकिन हमारे लिए फ़्लावर आ जाते हैं, हस्बैंड फ्लावर ले आते हैं, और ये छोटा मोटा है तमाम मैं भी घर में कर लेती हूँ, अपने आप को भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन जी इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। मोहब्बत का हर दिन होता है। आप वो मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, और ख़ूबसूरत जो मोहब्बत का एक मिसाल है वो अपने शोहर के साथ है। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और जो छोटी छोटी मोमेंट्स हैं, बजाय उनको आप जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन में जाने के, आप जो है वो अपने आप तक अपनी खुशियाँ रखें। यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो खूबसूरत सा रिश्ता है वो आपके शोहर के साथ है, और इस रिश्ते की खूबसूरती इसमें बरकरार है कि आपका हर दिन इन फूलों की तरह महकता रहे। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं कि नहीं इन्होंने ये किया है, हम ये कर लें, उस व्लॉग में ये था, हम ये कर लें, वो अपनी बीवी के लिए बहुत रेड रोजेज़ लाया था तो आप ग्रीन क्यों लाए हैं। तो ये वाली जो एक्सपेक्टेशन होती है ना खाम खा की, वो हमने नहीं रखनी। अल्लाह का सब्र शुक्र करना है हर हाल में। और आपके पास जो है वो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, हम सिर्फ इस नीयत से ही सेलिब्रेट करते हैं कि अपने आप में, अपनी फैमिली में जितने लोग हैं वो हम जो है वो एक दूसरे का एहसास कर सकें, और इस तरह से जो है वो एक दूसरे को हम अपने होने का एहसास दिला सकें। बाकी किसी डे के साथ कंसर्न करने की तो बिल्कुल भी कोई वजह नहीं बनती। तो जी इस पे हमारा जो है वो डे आउट होता है। फिर उसके बाद जो है वो सुबह हुई, तो सुबह हरम ने जो है ये सारे फ्लावर देख के सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अभी इसके दिमाग में जो है वो किसी 5 साल के, 5.5 साल, 6 साल के बच्चे के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वैलेंटाइन डे भी कोई डे है। एक्चुअली ये कोई डे नहीं है, इस डे की कोई ऐसी ख़ास अहमियत हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने बच्चों में ये वाली जो चीज़ें हैं हमने ये ट्रांसफ़र नहीं करनी होती। तो इसलिए उसने जब फ्लावर देखे तो हमने ये बोला उसे कि जी आज फ्लावर डे है, तो हम जो है वो आपके लिए ये फ्लावर लेके आए हैं। तो वो इस तरह हम सबको जो है वो इस तरह जो बुके था
फ्लावर वो दे दे के, और यही सबको कहती रही कि हैप्पी फ्लावर्स डे और हैप्पी फ्लावर्स डे। सो जी एनीवे, आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।